दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम अवकलन स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 12th का एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे अब ग्रुप में जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और जोड़िए सभी को। ठीक है, हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास को। अच्छा हाँ, कोई बात नहीं है, यूट्यूब पर भी अपलोड होता है। ठीक है जी, राधे राधे क्लासेज सर्च करिए, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा जी। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हम पहले से लिख लिए हैं, cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इंटू में है। ठीक है, अगर आप इसका बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं 5 लेसन का, तो आप जाकर बेसिक वीडियो देख लीजिए, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए ये भी आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो इसमें 2-3 फार्मूला है, वो आपको याद रखना है। चलिए हम यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। log m इंटू एन। ठीक है, log m इंटू एन क्या होता है, log m होता है और प्लस log n। log m इंटू एन क्या होता है, log m प्लस का log n, ये होता है। अगर 2 है तब, अगर 3 है मान लीजिए log m n और p दे दिया। अगर इंटू में है, अगर इंटू में कितना भी रहेगा, 3 4 5 6 7 कितना भी रहेगा, तो सभी को प्लस में लिख देना है log लगा करके। तो क्या हो जाएगा इसका, log m प्लस का log n और प्लस का log p। ठीक, उसके बाद ये फर्स्ट पहला फॉर्मूला बन गया। दूसरा देखते हैं कि log अगर m बाय n है, मीन्स बाय में है, log m बाय n है, तब क्या होगा इसका, तो इसका होगा log m और माइनस का log n। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये 3 फार्मूला जो हम लिख रहे हैं वो आपको अगर नहीं याद रहेगा, तो ये चैप्टर आपसे हिलेगा भी नहीं, समझ में भी नहीं आएगा। तो ये तीनों फार्मूला को आपको माइंड में सेटअप करना है। ठीक है, तो देखिए अब तीसरा देखते हैं। एक होता है log m टू दी पावर n। क्या होता है, m टू दी पावर n मीन्स पावर में रहेगा। तो क्या करेंगे, पावर जो रहेगा उसको आगे कर लेंगे, मतलब n और इंटू log बेस जो रहेगा उसको लिख देंगे। ठीक, तो ये 3 फार्मूला है, तीनों फार्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए एक बार रिवाइज करवा देते हैं हम फार्मूला को। log m इंटू एन क्या होगा, log m प्लस n, मतलब अगर इंटू में तो क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे log लगा करके। ठीक, log m इंटू एन क्या हो जाएगा, log m प्लस n। फिर अगर log m टू दी पावर n रहता है, मीन्स पावर में रहता है। ठीक है, log m टू दी पावर n, तो क्या करेंगे, पावर जो रहेगा उसको आगे लिख देंगे। ठीक है, पावर को क्या करेंगे हम आगे लिख देंगे, मतलब n को आगे लिख दिए, पावर में n है तो आगे लिख दिए, इंटू फिर जो बच गया बेस सहित log लगा देंगे, मतलब log m है ना, लिख दिए log m। तो पावर को खाली आगे कर देंगे, जो रहेगा उसके बाद लिख देंगे। अगर log m बाय n है, अगर क्या है log m बाय n, तब क्या हो जाएगा log m माइनस का log n। ठीक है, अगर बाय में रहेगा तो क्या होगा log m माइनस n। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल जैसे देते हैं कि log x स्क्वायर है, तो पावर कितना है इस पर 2 है, तो 2 आगे आ जाएगा, तो ये पावर है ना, तो इसको आगे कर देंगे, तो बेस ही बच गए, तो इसको लिख दीजिए log x। ऐसे होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा अवकलन का, तो सबसे पहले ABCD का कोई भी अक्षर आप मान लीजिए लेट में। तो मान लेते हैं यहाँ पर लेट x इजकल टू कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x, ये मान लिए। ठीक है, लेट x, चलिए x नहीं y मान लेते हैं, क्योंकि x दिया हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में हमको अवकलन करना है, इसलिए y मानेंगे। ठीक है, जो दिया हो रहेगा उसके छोड़ करके कुछ भी आप मान सकते हैं। तो ये मान लिए। अब क्या करेंगे, इंटू में ऐसे तो इसका संभव है नहीं अवकलन करना, तो इसको log लगाना पड़ेगा। इससे पहले चलिए हाँ log लगा देते हैं, तो दोनों ओर
x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये आपको भाषा लिखना है, ठीक। दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करना है, जो इस साइड रहेगा उसके रिस्पेक्ट में आप अवकलन कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ठीक है, जल्दी से वीडियो शेयर कर दीजिए और जोड़िए बच्चे को। यूट्यूब पर तो जाएगा ही, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिएगा तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट पे, यहाँ नहीं समझ आए, वहाँ नहीं समझ में आया, ठीक है। लेकिन यूट्यूब पर फिर कैसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्लास ज्वाइन कीजिए, क्लास में बहुत फ़ायदा मिलेगा, आपको समझ में आएगा, और जो नहीं समझेगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों लॉग लगा देंगे। इंटू में रहेगा 3 4 5 6 10 कुछ भी रहेगा, तो आप क्या करिएगा, लॉग लगा दीजिएगा, या इंटू में है या बाय में है, ठीक है, या पावर के रूप में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे। तो लगाते दोनों ओर लॉग लगाने पर, तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों ओर लॉग लगाने पर, दोनों ओर लॉग लगाने पर, तो इस साइड भी लॉग लगाएंगे, इक्वल टू इधर भी लॉग लगाएंगे, log x, log 2x और log log cos x, cos 2x और cos 3x, ठीक। इसको लिख दिया। अब बताइए कौन सा फार्मूला बैठेगा, अभी तुरंत हम बताएं, जस्ट इंटू में रहेगा, 2 3 5 6 7 कुछ भी रहेगा, उससे मतलब नहीं है। क्या करेंगे, प्लस में सबको लिख देंगे लॉग लगाते हुए। अभी तुरंत लिखेंगे log m इंटू एन, क्या होता है log m प्लस एन, या log m इंटू एन इंटू पी, 3 4 5 कुछ भी रहेगा, सभी को क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे log m, log n और log p। तो इसमें भी 3 है, तो सभी क्या करेंगे, इंटू में है, सबको प्लस में लिख देंगे। तो इस साइड वाला ऐसे रहेगा, तो क्या होगा, log m मीन्स लिख दिए log cos x, फिर क्या होगा प्लस, फिर क्या होगा log cos 2x, फिर क्या होगा log cos 3x, ठीक है। इसको गुना करते जाएंगे, इससे फिर इससे फिर इससे और प्लस में लिखते जाएंगे, इंटू में रहेगा तब, ठीक। अब देखिए, अब अवकलन कर देंगे। चलिए यहाँ पर नहीं लिखिएगा अवकलन, क्योंकि हम अवकलन यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर ये हम मिटा देते हैं, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए, मिस्टेक हो गया। चलिए, अवकलन यहाँ पर आपको लिखना है कि दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर। आपको अगर क्वालिटी ख़राब हो रहा है तो 3 डॉट पर क्लिक करके वहाँ से क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। चलिए देखते हैं। तो d log y किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो नीचे लिखेंगे dx इक्वल टू, इस साइड वाला जैसे एक बार लिख दीजिए log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ये आपको लिखना है एक बार, ठीक। अपोन में क्या हो जाएगा, dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx होगा। अब d बाई डी एक्स को सभी में ले जाएंगे, फर्स्ट इसमें, फिर इसमें और फिर इसमें। चलिए, तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन करिए, हम ऊपर वाला इसको हम रब कर देंगे इतना, ठीक है, नहीं तो ऊपर देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं log y, अब नीचे उतरेगा, यहाँ पर तो log का हो रहा है डिफ्रेंशिएट, तो नीचे उतर जाएगा y के रिस्पेक्ट में हम कर नहीं रहे हैं, फिर y क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट, अब d बाई डी एक्स सब में ले जाएंगे, पहले इसमें फिर इसमें फिर इसमें, तो d log cos x है ना, फर्स्ट वाला log cos x बाय क्या होगा, अब यहाँ पर log का हो रहा है, फिर cos x से नीचे उतर जाएगा इस तरह से, फिर ऊपर जाएगा cos x। अब cos का किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x आ गया, ठीक। फिर प्लस, फिर यहाँ पर देखिए, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर यहाँ पर log cos 2x है ना, दूसरा log cos 2x, फिर क्या होगा, फिर उतारेंगे cos 2x, क्योंकि log का भी पहले सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद इसका, फिर ये ऊपर चल जाएगा cos 2x,
फिर नीचे आएगा cos 2x, सॉरी 2x नीचे आएगा। अभी cos का हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, cos का होगा 2x के रिस्पेक्ट में होगा। फिर क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो 2 कांस्टेंट हो गया, तो 2 को बाहर कर लेंगे और x और dx। ठीक, नेक्स्ट प्लस, फिर प्लस देंगे। अब कौन बच गया, cos log cos 3x, log cos 3x बाय, अब log का होगा किसके रिस्पेक्ट में, cos 3x के रिस्पेक्ट में। फिर ऊपर जाएगा cos 3x, फिर नीचे उतर जाएगा कौन 3x, फिर ऊपर जाएगा 3, बाहर हो जाएगा कांस्टेंट और dx। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो देख लेते हैं कि कटता है। चलिए ठीक है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। चलिए अब उसके बाद देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार और समझ लीजिए। फर्स्ट था डी बाई डी एक्स, कॉस इसमें ले गए, लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स। तो सबसे पहले लॉग का हम करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको नीचे हम उतार दिए। फिर ऊपर चल गया, इसका भी डिफ्रेंशिएट करना है तो ऊपर गया। अब कॉस का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स नीचे डाल दिए। फिर प्लस, अब दूसरा जो था लॉग कॉस 2x, फिर लॉग कॉस 2x लिख दिए। फिर देखिए यहाँ पर अब लॉग जो है, लॉग का हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, cos 2x के रिस्पेक्ट में, नीचे उतार दिए इसको। फिर ये ऊपर गया, फिर cos किसके रिस्पेक्ट में होगा, 2x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में होगा 2x के रिस्पेक्ट, फिर इसको नीचे उतार दी। फिर ये ऊपर गया, अब ऊपर जाएगा तो ये 2 कांस्टेंट हो जाएगा, तो 2 को हम बाहर कर दिए, x का डिफ्रेंशिएट कर दिए। नेक्स्ट फिर है प्लस log cos 3x, फिर लिख दिए log cos 3x, फिर इसको नीचे उतार दिए cos 3x, फिर ये ऊपर गया और फिर ये 3 जो है नीचे उतर गया। इस तरह से कर लिए, कांस्टेंट था लिख दिए। अब इसका हम करते हैं डिफ्रेंशिएट। log का क्या होता है 1/x, log x का क्या होता है 1/x। इसका फॉर्मूला होता है, अगर log x है तो इसका होगा 1/x, डिफ्रेंशिएट होता है इसका। ठीक है, log x का क्या होता है डिफ्रेंशिएट 1/x होता है, याद रखना आपको। dx क्या होगा 1/x, तो log x का क्या हो गया 1/, यहाँ y है तो y हो गया, और dy अपॉन में dx। नेक्स्ट फिर log x क्या होगा 1/x, तो cos x हो जाएगा, इनटू cos का क्या होता है माइनस का sin x, ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि 2 साइन एक ही साथ रहता है तो ऐसे नहीं लिखाता है, गलत हो जाएगा, तो आपको ब्रैकेट में लिखना है। 2 साइन रहेगा तो इसको ब्रैकेट में लिखना है। तो log x का हो गया 1/x, मीन्स x जगह पर कितना cos x है, cos x था तो cos x लिख दिए, फिर इंटू था तो इंटू दिए। फिर cos का क्या होता है साइन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन x लिख दिए। प्लस है तो फिर प्लस देंगे। फिर log x का क्या होगा 1/x, अब x जगह पर कितना है cos 2x है तो cos 2x डाल दिए। फिर नेक्स्ट आगे इसका ख़त्म हो गया, इसके रिस्पेक्ट में करना है, ये नीचे वाला ख़त्म होता है जो होते जाएगा, ऊपर इसका हो रहा है। ठीक है, फिर cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, साइन और x जगह पर जो था लिख देंगे, इनटू फिर x का 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ठीक, प्लस। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है या फ्लक्स आ रहा है देख लेते हैं। चलिए यहाँ दिख रहा है, दिखेगा कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ तक हो गया। फिर log x क्या हो जाएगा 1/x, मीन्स 1/cos 3x, इंटू फिर cos x का माइनस साइन x। चलिए इसको थोड़ा हम इधर लिख देते हैं, इंटू 3dx, ये इसी का पार्ट है। चलिए 3x इंटू इसका हो गया। अब देखिए x का 1 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 हो जाएगा ये। ठीक, तो नीचे वाला हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं।
ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। चलिए इसको ऐसे लिखेंगे 1/y, सॉरी ऊपर से लिखते हैं 1/y dy/dx इक्वल टू, अब देखिए साइन बटा कॉस क्या होता है 10, तो 10x हो जाएगा, माइनस था तो माइनस लिख दिए, फिर प्लस और माइनस माइनस, फिर साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा 10, तो 10 2x, और 2 भी है तो 2 कहाँ चलाएगा आगे, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 3 को आगे लिखेंगे, फिर साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा 10। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चल देखिए ये इंटू बाई में है तो क्या होगा इंटू में चल जाएगा, अगर बाई में रहता तो क्या होगा इंटू में जाएगा, तो dy/dx चल जाएगा, तो माइनस का 10x, ठीक है, और माइनस का 2x माइनस का 3 3x। अब y का वैल्यू क्या करेंगे, लौटा देंगे जो माने थे पहले, तो dy/dx। y का वैल्यू क्या था, तो y का वैल्यू था cos x cos 2x इंटू cos 3x, ये था, और ये सब लिख दीजिए माइनस का, अगर माइनस इसे कॉमन कर लीजिए माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा 10x प्लस 2 10x 2x प्लस 3 10 3x। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप अब सभी माइनस में था तो माइनस कॉमन कर लिए तो प्लस हो गया। ठीक है, चलिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते जाइए, आंसर सही है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, तो हम बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन पर की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। x-1 x-2 अपॉन में x-3 और x-4 और x-5। ठीक, ये क्वेश्चन है आपके पास, तो इसको हम यहीं पर लेट मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू इतना। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, तो y इक्वल टू इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x-3 x-4 और x-5, इसको हम पूरे लगा सकते हैं 1/2। अब ऐसा क्यों किए बताइए, अगर रूट में है कोई, ठीक है ध्यान देखिए, अगर रूट में x है तो इसको हम लिख सकते हैं 1x⁻1/2। ठीक है, रूट को हम क्या लिखते हैं x⁻1/2 लिखते हैं, x⁻1/2 लिखते हैं रूट को। ये हम हर जगह यूज़ किए, बहुत जगह यूज़ किए। ठीक है, और आगे भी इस तरह का यूज़ होते ही रहेगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, दोनों लॉग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लॉग। जब भी इस टाइप का घातांक वाला रहेगा हिसाब तो लॉग आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इंटू में है घातांक में है, ठीक है, तो इस तरह का रहेगा तो लॉग आपको लगाना पड़ेगा। तो लॉग लगाते हैं हम इधर भी, आपको भाषा लिखना है दोनों ओर लॉग लगाने पर। x-1 x-2 अपॉन में x-3 x-4 और x-5 1/2। अभी तुरंत हम फार्मूला एक लिखा है, log m⁻n। क्या लिखा है, log m⁻n। देखिए log m⁻n क्या होता है, n इंटू log m, मीन्स जो पावर रहता है उसको आगे लिख देते हैं, जो पावर रहता है उसको आगे लिख देते हैं और फिर वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो log m⁻n क्या होता है, n इंटू, तो n कितना है 1/2 तो लिख दिए, और log क्या होता है m, तो m ही पूरे है तो इसको ऐसे लिख देंगे। चलो ये लिख दिए। क्या, अच्छा नहीं समझ में, अच्छा ठीक है, देखो पहले फार्मूला देखो, फार्मूला क्या होता है log m⁻n का,
देखो log m टू दी पावर n का क्या होता है, n इंटू मतलब जो पावर है उसको आगे लिखो, जो पावर है उसको आगे लिखो, जो पावर था आगे लिख दिए, इंटू क्या होता है log m, ये पूरे तुम्हारा m है, पूरे क्या है m है, तो log दे दिए और m था लिख दिए। फिर देखो फॉर्मूला आप लगेगा log m बाय n, log m बाय n क्या होता है log m माइनस n, तो क्या होगा ये 1/2 ऐसे रहेगा, तो log क्या होता है m, m ऊपर वाला और n नीचे वाला, तो log m x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log n x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये हो गया। ठीक, ये लगा दिए log m माइनस log n, ये तुम्हारा ऊपर वाला m है और नीचे वाला n है, तो log m हो गया और माइनस का log n। फिर देखो फॉर्मूला बैठेगा 1/2, फिर देखो log m इंटू n, अब इंटू में आ गया तो क्या करेंगे प्लस में लिख देंगे, इंटू में रहेगा तो प्लस में, तो log m और प्लस का log n, log m प्लस n हो गया। फिर देखो ये भी इंटू में है तो इसको भी फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा, log m इंटू n, सबको प्लस में लिख दो, तो माइनस है ये तो माइनस से गुना होते जाएगा, तो माइनस log m, अब प्लस होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, log x4 फिर माइनस log x5। ठीक है, सभी को क्या कर दिए हम प्लस में लिख दिए, लेकिन माइनस था तो माइनस गुना करने समझ में आया। देखो अगर मान लो यहाँ पर ब्रैकेट है सपोज प्लस दे दो, देखो नहीं समझ में आया क्या होता है log m इंटू n का log m प्लस log n, और p रहेगा तो log p प्लस, तो प्लस लिख दिए log m, फिर प्लस दिए, फिर log m लिखे n और फिर log p लिख दिए, जितना रहेगा सब प्लस मिला। अब लेकिन माइनस था यहाँ पर, तो माइनस से हम गुना करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। अब समझ में आ गया होगा। अब हम क्या कर देंगे इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ तक फटाफट आप स्क्रीनशॉट लो और इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भाषा लिखना है दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए तो यहाँ से करते हैं, तो log y तो नीचे उतर जाएगा, फिर इस y ऊपर जाएगा और dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बराबर 1/2 है तो 1/2 ऐसे लिखेंगे बाहर में, सब में d/dx लगाएंगे, d log x माइनस 1 बाय क्या होगा, अब log का किसके रिस्पेक्ट में होगा, इसके रिस्पेक्ट में होगा, फिर ये ऊपर जाएगा x माइनस 1 फिर dx, फिर प्लस है प्लस दो, फिर इसका करो log x माइनस 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये नीचे उतर जाएगा x माइनस 2, फिर ऊपर जाएगा, अब इसको किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में, ऐसा नहीं ये 2 नीचे उतार देना माइनस में है, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, फिर इसका करेंगे d log x माइनस 3, और log का फिर इस किसके रिस्पेक्ट में होगा, x माइनस 3 के रिस्पेक्ट में, फिर ऊपर जाएगा x माइनस 3, फिर नीचे होगा x, फिर माइनस है तो फिर माइनस देंगे, फिर क्या होगा log x माइनस 4, और फिर नीचे उतरेगा x माइनस 4, फिर log का होगा किसके रिस्पेक्ट में, x माइनस 4 के रिस्पेक्ट में होगा यहाँ पे, और फिर ऊपर जाएगा, इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, फिर log x माइनस 5, फिर नीचे उतरेगा x माइनस 5, फिर ऊपर जाएगा x माइनस 5, फिर नीचे x, ये हो गया। तो इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर दिए हैं। अब उसके बाद फिर देखते हैं, अब देखो इसके बाद ध्यान से देखना, log x का क्या होगा 1/x, y है x जगह पर इसलिए y लिखे, तो और dy/dx। उसके बाद देखो 1/2 है तो 1/2 लिख दो, log x का क्या होता है 1/x, तो 1 x जगह कितना है x माइनस 1,
तो हो जाएगा x-1 इंटू, ध्यान से देखना, x का क्या होगा 1 और इसका 0 हो जाएगा। तो 1 को इतना से गुना करेंगे कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए नहीं लिखेंगे, प्लस फिर log x क्या होगा 1/x, तो 1/x-2। फिर देखो x का 1 फिर 2 का -2 का 0 हो जाएगा। तो 1 फिर इतना से गुना करेंगे कोई प्रभाव नहीं, ख़त्म, क्लियर। फिर माइनस, फिर log x क्या होगा 1/x, तो x-3। फिर इसमें देखो x का 1 फिर इसका 0 हो गया। 1 को फिर इतना से गुना करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कैंसिल हो गया। फिर माइनस यहाँ है, फिर x का कितना होगा log x का 1/x, तो 1 कितना होगा, x जगह क्या x-4, तो x-4। फिर इसका 1 और इसका 0 हो गया। तो 1 गुना करेंगे कोई प्रभाव नहीं, ऐसे रहेगा। फिर माइनस, फिर log x क्या होगा 1/x, तो x-5, ठीक। और फिर इसका 1 हो गया, इसका 0 हो गया, ये हो गया। अब ये बाय में चल जाएगा, ठीक। ये क्या होगा बाय में जाएगा, तो dy/dx, तो y कितना होगा 2। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं सबका। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो x, ये भी आंसर छोड़ सकते हो इसका वैल्यू बैठा के, ठीक है, लेकिन इसमें और सॉल्व किया गया है एनसीईआरटी में, तो और सॉल्व करेंगे। इस सब का एलसीएम क्या होगा, यही सब हो जाएगा, ठीक है। इस सब का एलसीएम क्या होगा, यही सब होगा, क्योंकि जैसे देखो 3, 7, 5 ये सब का एलसीएम नहीं निकलता तो क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह ये है, इस सब का एलसीएम निकलेगा नहीं, इसलिए क्या कर दिए, इसको मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब ध्यान देखो, x-1 कट गया, बच गया ये पूरे, तो ये पूरे को लिखना है तुमको, x-2, x-3 और x-4 और x-5। देखो इतना, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए नहीं, यही आंसर होगा। इतना नहीं किया होगा, एलसीएम नहीं लिया होगा, ठीक है, बहुत बड़ा होगा, इसलिए इतने छोड़ देते हैं, ठीक है। चलो इसको और देखते हैं। ये बाय में तो इंटू में चल जाएगा, तो dy/dx, तो y कितना होगा 2। इसको ऐसे लिखो, x-1, x-2, x-3, x-4 और 1/x-5। अब y का वैल्यू दे दो। y का वैल्यू क्या माने है, ये इसको यहाँ पर पुट करो, तो यहाँ होगा dy/dx 1/2 क्या है, x-1, x-2 अपॉन में x-3 और x-4 और x-5, ठीक। उसके बाद ये सब लिख दो, 1/x-1 प्लस 1/x-2, फिर माइनस है 1/x-3, फिर 1/x-4, फिर 1/x-5, ठीक। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो आपके यूट्यूब पर भी चल जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।